अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी यहाँ पर तो आई हुई है बिग फ्रीज़ और हर चीज़ जो है वो मैं कहती हूँ फ्रोज़न हो चुकी है। और अल्लाह ने हमें, मैं कहती हूँ, शुक्र बचाया हुआ है। ये है कि अल्लाह का क्या शुक्र अदा करना चाहिए कि यहाँ पे इंतज़ाम वगैरह है। ये है कि बाहर जो है वो रोड्स वगैरह सेफ़ नहीं होती। और ये संडे मॉर्निंग था और मैं यहाँ पर उठी और उठ के ये मज़े का स्नैक जो कि बिल्कुल भी फुल ऑफ प्रोटीन है, इसमें कोई कार्ब्स नहीं है। और अगर ये रेसिपी आपको चाहिए जो सर्दियों का अच्छा सा स्नैक होता है, जो कि हमारी नानियाँ दादियाँ खाती होती थी, और ये वो रेसिपी अगर किसी को चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बता दिया करें, तो मैं फिर आपके साथ इसकी रेसिपी शेयर करूँगी। बहुत मज़े का और मेरी मदर इन लॉ का बहुत फेवरेट है। उनके लिए ये मैं चाय ऊपर लेके जा रही थी। उसके बाद फिर मैंने कहा मैं चिकन पकाती हूँ, वो निकाली। तो संडे का दिन मेरा बहुत बिजी होता है। वैसे भी नेक्स्ट डे जो था वो काफ़ी दिनों के बाद, स्कूल छुट्टियों के बाद जाना था। तो बाहर जो था वो स्नो आ चुकी हुई थी और मैंने कहा ये थोड़ी सी है, पहले भी इस तरह जो है ना आ जाती है, या फ्रॉस्ट होती है कई दफ़ा, तो बारिश वगैरह आए तो मेल्ट हो जाती है। लेकिन इस दफ़ा तो हिलने का नाम ही नहीं ले रही है। पता नहीं ये किसी बात के साथ ही हिलेगी किसी बात के साथ इसने जाना मुझे लगता है। तो यहाँ फिर मैं ऊपर आई और कुछ बर्तन शर्तन मैंने इकट्ठे करने थे। फिर जी मेरे फादर जो बड़े शौक से खाते हैं मीठी चीज़ें, तो मैंने कहा मैं आती हूँ और मैं बनाती हूँ जी फ्रेंच टोस्ट। और आपके साथ भी छोटी सी एक टिप शेयर कर लूँ कि फ्रेंच टोस्ट है बहुत मज़े के बनते हैं। कैसे मज़े के बनते हैं? अगर आप उसमें डाल दें जी ब्राउन शुगर और थोड़ा सा 1 पिंच सिनेमन जो है वो पाउडर आपने डालना है, और बाकी जो मिल्क और बाकी चीज़ें नॉर्मल आप डालते हैं, बस उसको अच्छे से मिक्स कर लें। और बहुत देर सोक नहीं करना, क्योंकि फिर वो अंडे की एक स्मेल सी आती रहती है उसमें, और जो है वो टोस्ट मज़े के नहीं बनते। बस आपने बस इसको थोड़ा सा रखना है अंदर, तकरीबन 30 सेकंड तक एक साइड और दूसरी साइड अच्छे से करके, तो आपने इसको बना लेना। बहुत मज़े के बनते हैं। तो ये बैक टू द पॉइंट आते हैं। बस मेरा कल की मुझे फ़िक्र पड़ गई थी, मैंने कहा मंडे के मैंने जाना है, और मुझे बड़ी जो है वो एक ड्राइविंग की बड़ी एक स्ट्रेस होता है, क्योंकि गाड़ियाँ आपको पता है स्किड होती हैं। इस पॉइंट पे इतनी भी ज़्यादा स्नो नहीं थी अभी, स्लीट वगैरह ही थी। तो मैंने कहा चलो अच्छे इसको गर्म करती हूँ, डीफ्रॉस्ट करती हूँ गाड़ी। तो मैंने आके यहाँ पे डीफ्रॉस्ट की, और बस जी काफ़ी ज़्यादा ठंड थी। लेकिन जो फोरकास्ट थी वो बता रही थी कि अभी जो है वो और भी वेदर ख़राब होना है, लेकिन ये नहीं पता था कि कितना होना है। और इतनी फ्रोज़न, मैं कहती हूँ, फॉग थी। ये तकरीबन मैंने सुबह को 6 AM की ये बात है, जब मैंने विंडो खोल के देखा तो सख्त किस्म की ये फॉग थी। फिर मैं बाहर आई, मैंने गाड़ी ऑन की और उसको मैंने थोड़ा सा बाहर निकाला। मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी जब थोड़ा डे लाइट आएगी तो ठीक हो जाएगा। अपनी चीज़ें वगैरह गाड़ी में रखी। फिर मैं वापस आई, और वापस आके फिर मैंने ब्रेकफास्ट वगैरह चाय शाय बनाई। और ये नेक्स्ट मॉर्निंग मंडे वाला दिन था, और मुझे पता स्ट्रेस हो जाता है। मैंने कहा हाय अल्लाह खैर खैरियत से आप पहुंचा देना, क्योंकि जिस तरह का वेदर हो रहा था लग रहा था। और उसके बाद फिर थोड़ी सी सुबह हुई है, तकरीबन 7 क्वार्टर पास 7 7 o'clock ना थोड़ा सा बेटर लग रहा था। लेकिन पीछे से जो थे वो क्लाउड्स वगैरह आ रहे थे, तो मैंने कहा लगता है ये जो अब और स्नो आएगी। यहाँ पर ये होता है कि जो बड़ी रोड्स होती हैं वो काउंटी वाले जो हैं, वो काउंसिल वाले वो ही करते हैं, उसको ग्रिट एंड सॉल्ट डालते हैं। लेकिन जो अपनी छोटी छोटी रोड्स होती हैं घरों के आगे, वो लोग ज़्यादातर अपने घर वाले जो है वो ही डाल देते हैं। लेकिन पिछले साल से, उससे पिछले साल से वेदर काफ़ी गर्म हो गया पूरी दुनिया में ही। तो अब इतनी मतलब कि ठंड नहीं आई, ये एकदम से पता नहीं कहाँ से इतनी फ्रीज आ गई है। तो बस फिर अल्लाह अल्लाह करके मैं काम पे निकली, और मुझे बस लग ही रहा था। मैंने कहा मैंने बहुत अवॉइड की जो बहुत बिजी बिजी रोड्स थी, लेकिन पिछले वीक से फ्लड्स थे, कुछ रोड्स बंद भी हुई थी। तो बस जी बस ये एक पॉइंट था, बस यहाँ पे मैं जा रही थी और मैं यहाँ पे स्टक हो गई, और बच गई, अल्लाह ने बचा दिया। क्योंकि यहाँ पर 2 गाड़ियाँ मेरे से पहले स्किड हो चुकी हुई थी, और उसके आगे कोई हंड्रेड्स गाड़ियाँ थी। बस फिर वहाँ पे मैंने कैमरा शैमरा क्या ऑन करना था, अल्लाह अल्लाह से क्या कहते हैं, आयतुल कुर्सी पढ़ी, अल्लाह का नाम लेके वहाँ से निकली हूँ, शुक्र है। लेकिन जब मैं स्कूल पहुँची थी तो बहुत टाइम हो चुका हुआ था, और तकरीबन मैं 10 o'clock तकरीबन पहुँची थी। 2 घंटे मुझे लगे सिर्फ जाने में, और नॉर्मली 20 मिनट्स का ये रास्ता है, क्योंकि रोड्स बंद की हुई थी, मेन रोड्स। और यहाँ पर भी सारा दिन जो है फिर आहिस्ता आहिस्ता स्नो होती रही है। और स्नो के बाद फिर ये हुआ कि जो पहले से आइस थी, ऊपर स्नो आ गई और नीचे उसके आइस कवर होगी, कई दफ़ा वो नज़र भी नहीं आती और बहुत डेंजरस होता है। तो आहिस्ता आहिस्ता 10 की स्पीड पे, और जो मेरी सिस्टर्स जो है वो ड्राइव वगैरह करती हैं या बाहर जाती हैं, उनको ये है कि जिस डायरेक्शन में अगर खुदा ना खास्ता गाड़ी स्किड हो, आपने उसी डायरेक्शन में जो है वो स्टीयर करने हैं अपने व्हील्स, और उससे अपोजिट डायरेक्शन में कई दफ़ा हम लोग ब्रेकें लगा रहे होते हैं, ऐसे बिल्कुल नहीं करना। यहाँ पर मैं देख रही थी कि मैं ये थोड़ा सा क्लियर आउट करूँ, और थोड़ा सा सॉल्ट और ग्रिट मैंने डाला अपनी उस पर, लेकिन क्योंकि इसके नीचे आइस थी तो ये बड़ा मुश्किल था। इसी तरह बैक गार्डन में आई तो यहाँ पर आके मैंने कहा देखो तो सही, मैंने कहा नहीं भी ये इसके नीचे बहुत ज़्यादा आइस है, ये क्लियर नहीं होना, इसको ऐसे रहने दो, कौन सा कोई बाहर आता है। तो बच्चों ने मेरी हुड जो थी वो, मैं कहती हूँ पूरी फिल कर दी, उन्हें इतना शौक है। और स्नोमैन तो नहीं बना, क्योंकि वो नीचे बिल्कुल आइस बन गई थी, फ्रेश फ्रेश जो थी स्नो हो तो वो फिर स्नोमैन बनता है। तो बस फिर जी मैंने कहा ठहर जो तुसी मेरे उत्ते पाया तो मैंने जब डाली है तो वो फिर भागे आगे लग के मेरे। तो मैंने
वैसे मुझे बहुत मज़ा आता है इस तरह स्नो में खेलने का, लेकिन मैं कहती हूँ जैसे मुझे अभी भी मेरी आवाज़ से मुझे फ्लू हो जाता है फ़ौरन। तो बस आज फिर जब काम से वापस भी आई तो मैंने कहा मैं क्या पकाऊँ, और आज मैं कहती हूँ अगर आपके पास कुछ ना पकाने को हो ना, तो ये रेसिपी आपके लिए, अगर आपका दिल ना कर रहा हो। और ये मेरी जो है ना, मैंने बड़ी दफ़ा शेयर किया कि मैं इस तरह से मैरिनेट करके विंग्स जो है वो फ्रीज़र में रख देती हूँ। तो ये इतना हेल्पफुल है ये कि कई दफ़ा आपको पता है बहुत दफ़ा ऐसे होता है, आपको लग रहा होता है मेरे पास घर में कुछ नहीं है। यहाँ पर जी हर चीज़ मैंने ऑन कर दी हुई थी। मेरा वो नॉन स्टिक तवा जिसकी दूसरी साइड पे मैं नान बनाती हूँ, ये ग्रिडल था, इसके ऊपर मैंने कहा मैं हर चीज़ इसी पे आज बना लेनी है, सारी कुकिंग मैंने इसी पे कर लेनी है आज। तो बस इसके अंदर फिर मैंने, मेरे पास बॉयल्ड राइस पड़े थे, वो चाइनीज़ राइस बनाने का सोचा, साथ में एयर फ्राई में जो विंग्स बन रहे थे उसमें से मैंने हाफ़ सोचा कि मैं थोड़ा सा जो हो उसका भी कुछ चाइनीज़ सा बनाती हूँ। फर्स्ट टाइम मैंने ये जो था वो ट्राई किया और बहुत मज़े का बना। फिर मैंने कहा आपके साथ शेयर करूँ। जो मेरी सिस्टर जो इस चीज़ को रेसिपी को अगर आप ट्राई करें और अगर आपको अच्छी लगी हो तो मुझे ज़रूर आके बताइएगा, कि फ़ीडबैक ज़रूर दे दिया करें कि आपको अच्छी लगी है और मज़े की बनी, क्योंकि ये मुझे तो बहुत पसंद आई थी। तो यहाँ पे मैंने गार्लिक, ऑनियन, ग्रीन चिलीज़ और कैरेट्स ली और उसको थोड़ा सा ऑयल में थोड़ा सा सौते किया। उतनी देर में ये विंग्स थे, ये भी तकरीबन बन गए थे। इनको बस एक दो दफ़ा जो था ऊपर नीचे किया, इसको फ्लिप कर दिया और साथ में इनका सॉस रेडी हो रहा था, जो कि बहुत ही मज़े का था। मैं कहती हूँ इतना कोई यम्मी बना था। मैंने बस 1 चम्मच देखें ऑयल का लिया, उसमें थोड़ा सा ये डाला है लहसुन, गार्लिक, और गार्लिक के साथ थोड़ी सी ग्रीन चिलीज़ जो कि मेरी फेवरेट है। ग्रीन चिलीज़ के बगैर भाई कोई गुजारा नहीं है। इसको फ्रीज़र हर जगह पे भर के रखा करें, क्योंकि ये जिस चीज़ में ना डालो तो टेस्ट नहीं आता। ये ब्राउन शुगर चली गई इसके अंदर, जिसमें मैंने डाला है केचप, सोया सॉस और थोड़ा सा जो था वो चिली सॉस जो होता है, जो जी हॉट एंड स्वीट वाला होता है। तो जी बस साथ में जब तक गार्लिक जो था वो फ्राई हो गया, सारा सॉस उसमें डाला और जब तक इसमें बबल आ जाए थोड़े थोड़े, तो आपने जो एयर फ्राई वाले विंग्स हैं वो इसमें डाल देने हैं। लो जी, अल्लाह लखाई सलाह, आराम से मज़े की रेसिपी तैयार हुई। आपको इतनी अच्छी अच्छी टिप्स मिलती हैं, मैं कहती हूँ कसम से लोग जो है वो अच्छी अच्छी चीज़ें समझते हैं, क्या उसको कहते हैं, सीखते हैं और दुआ दे दिया करें बस जी। तो जी बस यहाँ पर फिर मैंने नमक और काली मिर्च डाली, क्योंकि आपको पता है कि हम वैसे ना भी डालें तो शुगर से भी ठीक है, लेकिन हम आपको पता है कि जब तक किसी चीज़ को नमकीन ना कर लें आराम नहीं मिलता। तो बस यहाँ पर फिर अंडे डाले इसमें, और इसमें भी नमक और काली मिर्च डाली, थोड़ा सा सोया सॉस डाला और राइस जो बॉयल किए हुए थे पहले से। आपके पास अगर बच्चे भी राइस पड़े हों तो बेशक आप उसको फ्रीज़ कर लें, लेकिन 10-12 दिन से ज़्यादा जो है कोई चीज़ फ्रीज़र में नहीं रखनी, इस तरह वाली स्पेशली, क्योंकि फिर वो उसका टेस्ट बिल्कुल चला जाता है, वो टेक्सचर ही नहीं रहता। तो बस जी मेरे पास तो वैसे मैंने फ्रीज़र वाले नहीं थे, मेरे पास वैसे ही पड़े हुए थे बॉइल्ड राइस, तो मैंने बस वो इसके ऊपर डाले और इसको अच्छे से जो था वो फ्राई कर लिया। और ये जो थे फ्राइड राइस भी बन गए, साथ में जो थे विंग्स जब बिल्कुल रेडी हो गए हुए थे, बस वो मैंने इसमें थोड़े से डाले हैं और बेल पेपर्स लिए थे और साथ में मैंने लिया था ऑनियन। आप चाहें बेशक ग्रीन जो फ्रेश वाला ऑनियन होता है वो ले लें, कुछ भी ले लें। और एंड में जब बिल्कुल हर चीज़ रेडी हो गई थी तो मैंने थोड़ा सा जो था वो वाइट सेसमी जो तिल होते हैं वो भी इसके ऊपर डाल दिए थे, तो बड़ा मज़े का बना था। और थोड़ा थोड़ा ड्राई हो जाए तो पानी भी आप इसमें डाल सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के इसको थोड़ा सिमर कर लें ढक्कन दे के। तो जी बात हो रही थी जी फ्रोज़न वेदर की। तो जब आपका जो है वो फ्रीज़ हो जाए बहुत ज़्यादा हर चीज़, लेकिन यहाँ पे शुक्र अल्लाह का इंतज़ाम है, घरों में भी प्रॉपर सेंट्रल हीटर होते हैं। अगर काम पे वर्क प्लेसेस हैं वो भी उन्होंने गर्म की होती हैं, तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं होता। और बहुत ज़्यादा जंपर शंपर भी नहीं घर में पहन के मतलब कि बहुत ज़्यादा बंद होके फिरा जाता, क्योंकि शुक्र अल्लाह का कि ये इन्होंने इंतज़ाम किया हुआ इस चीज़ का। और जो रोड्स वगैरह क्लियर करनी होती हैं तो वो भी जो है वो काउंसिल वाले ही करते हैं, और घरों के आगे पीछे वो आपकी फिर अपनी ज़िम्मेदारी है। जब बस रूट्स होते हैं वो भी वही क्लियर आउट करके देते हैं। तो इस तरह का ये है कि ऐसा सच प्रॉब्लम नहीं होता। काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ पे बहुत जो था वो फ्लड की वजह से प्रॉब्लम्स थे यहाँ पर आए, लेकिन शुक्र है कि वो हम लोगों के वो एरिया उसमें नहीं आता। वहाँ पे कुछ पावर जो थी वो पावर कट्स और इस तरह के प्रॉब्लम हुए थे। तो बस ये एक और टिप है, जब आपने ये सर्व करना है, शेयर तो किया करें अपने इर्द गिर्द वालों के साथ। एटला क्या उसको कहते हैं, उसके तो बगैर मज़ा नहीं आता अकेले खाने के बगैर। तो जी ये गर्म गर्म सॉस है ना, ये तभी आपने सर्व करना है जब आपने मतलब कि खाना हो बस। और ये इतना गर्म हो के उसके ऊपर जब डालें तो वो सिमर करने की आवाज़ भी आती है। तो ये इस तरह बहुत मज़े का एक प्लेटर सा भी रेडी हो जाता है और पता भी नहीं चलता कि बन गया आपका आराम से। तो ये बनाने के बाद फिर जी मेरे पास कबाब बने हुए थे, और इसकी रेसिपी मेरी हर अगली वीडियो में होती है, क्योंकि हमारे घर में बहुत शौक से कबाब खाए जाते हैं। तो इधर नान भी जो थे मैं साथ साथ बना रही थी, और उतनी देर में कबाब है, बस वो भी सिर्फ 5 से जो ना वो 7 मिनट ही लगते हैं, और दोनों साइड्स फ्लिप करके बड़े आराम से ये देखिए कबाब बन जाते हैं। इसके मिडल में फिर मैंने जो मेरे पास पड़े हुए थे विंग्स जो बिल्कुल रेडी थे, उसके अंदर थोड़ा सा जो सॉस वगैरह भी उनका बचा हुआ था, तो उस समेत भी मैंने इसमें डाल दिए थे। और ये बहुत मज़े का जो था वो प्लेटर बन गया हुआ था। और मेरे मेरे तो ऐसे बस बैठे बैठे आइडिया आया, और मैं कहती हूँ बड़ा मज़े का ये प्लेटर बन गया। और इस तरह से चीज़ें ज़रूर रखा करें फ्रीज़र में,
तो कभी ये है कि बंदे के कई दफ़ा काम ही आती हैं। तो जी यहाँ पे बच्चों को बहुत पसंद आई क्योंकि इतनी मज़े का ये बना हुआ था, क्योंकि जब ये प्लेटर के ऊपर मैंने सारी चीज़ें ये अपने ग्रिडल के ऊपर डाली तो ये अच्छा सा प्लेटर बन गया हुआ था, और जो बाकी का सॉस वगैरह बचा हुआ था उससे इसका टेस्ट बहुत मज़े का बन गया था। और नान वगैरह कवर करने के लिए हमेशा फॉइल में मैंने रखे हैं, तो मैं वेट कर रही थी अपनी फ्रेंड का शमाइला का। फिर वो कहती कि मैं जो हूँ आज घर पे नहीं हूँ। मैंने कहा लो जी कर लो बात, आज मैंने हर चीज़ रेडी की है और आज घर पे नहीं हूँ, और जब जिस दिन वो आ जाए उस दिन मेरे पास घर में कुछ नहीं होता। तो बात हो रही थी कोल्ड की। यहाँ पर कई जो है ना हमारी एशियन लेडीज़ हैं जिनको कई दफ़ा इतना आइडिया नहीं हो रहा होता और प्रॉपर ग्रिप वाले शूज़ नहीं पहन के आ रहे होते हैं। एक लेडी जो थी मैंने देखी वो स्लिप हो गई, मेरे आगे आगे जा रही थी। तो आप प्लीज़ जो है वो निकलें, या तो निकलें ना, अगर निकलें तो आपके पास कोई वैलीज़ को जिस तरह के पूरे प्रॉपर जो है वो नीचे ग्रिप वाले शूज़ हों अगर आप वॉक कर रही हैं ऊपर, क्योंकि बहुत सारे इस वेदर में लोगों के यहाँ पर बहुत जो है ना फ्रैक्चर हो जाते हैं। और A&E जो है वो बिल्कुल फुल है। मैं कहती हूँ, वो कहते हैं हमें ना फ़ोन करो, इधर कोई ना हो। तो जी स्टे सेफ, स्टे हेल्थी, अपना ख्याल रखें इर्द गिर्द वालों का। और होपफुली जो है आपको वीडियो पसंद आई होगी। ये फिर मैंने कुछ लेफ़्ट ओवर था अपने लंच के लिए रखा। और अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफ़िज़।